अब हम शुरू करने जा रहे हैं सुश्रुत सूत्र 6 का ऋतुचर्या नामक अध्याय। यहाँ पे काल का मतलब लिया गया है समय से। कालो ही नाम भगवानो स्वयंभू आदि मध्य निधनो अत्र, यानी कि जो काल हैं वो स्वयं भगवान है, उन्हें भगवान की उपमा दी गई, वो स्वयंभू हैं यानी कि स्वयं ही उत्पन्न हुए, इनका आदि मध्य और अंत नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि जो रस की व्यापत्ति होती है, यानी कि जो औषधियाँ हैं या फिर द्रव्य हैं उनमें रसादि गुणों की जो व्यापत्ति है वो काल के प्रभाव से ही होती है। काल के प्रभाव से ही मनुष्य जीवित रहता है तथा मृत्यु को प्राप्त करता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएं भी काल के प्रभाव से ही परिवर्तित होती हैं। आचार्य सुश्रुत ने काल आदि का विभाजन करते हुए सबसे पहले भगवान आदित्य गति विशेषा, यानी कि सूर्य भगवान की गति के कारण ही काल में परिवर्तन होता है, ऐसा वर्णन किया है। उसके बाद हमने इससे पहले भी पढ़ा था जो जो सुश्रुत हैं उन्होंने काल के 11 भेद किए हैं, जबकि अष्टांग संग्रह ने काल के 12 भेद किए हैं। वो 11 भेद कौन से हैं? अक्षय का कलमु, अहोरात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष। अक्षय से है अक्षिनिमेष, का से है काष्ठा, काल, मुहूर्त, अहोरात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष और युग। जो अक्षिनिमेष है 15 अक्षिनिमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है, 20 से ही 1/10 कला का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्रि यानी दिन रात होता है, 15 अहोरात्रि का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है और 5 वर्षों का एक युग होता है। यहाँ पहले ही बताया था कि जो सुश्रुत हैं उन्होंने युग जो है वो 5 वर्षों का माना है। इस पूरे क्रम को हम काल चक्र कहते हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कहा कि सीतांशु कहा गया है चंद्रमा को। चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी में क्लेद तत्व को बढ़ाता है या प्राणियों में क्लेद तत्व को बढ़ाता है। विवस्वान ये कहते हैं सूर्य को। सूर्य जो होता है उसी क्लेद का शोषण करता है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि वायु और चंद्रमा, जो वायु होती है वो चंद्रमा और सूर्य को मिलाकर सभी प्राणियों का पालन करती हैं। वायु पालयति प्रजा। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने संशोधन के आधार पर संचय प्रकोप प्रशमन, वात पित्त कफ का संचय प्रकोप प्रशमन ऋतुओं के अनुसार बताया। उन्होंने याद वही करना है, प्रावट शरद वसंत जैसे हमने वहाँ पे याद किया था, वर्षा शरद वसंत, तो यहाँ पे वर्षा की जगह प्रावट हो जाएगा। प्रावट की एक ऋतु पूर्व ग्रीष्म और प्रावट के एक ऋतु बाद शरद में प्रशमन होता है। जो शरद है उसका एक ऋतु पहले जो वर्षा आती है उसमें संचय होगा और शरद की एक ऋतु बाद हेमंत यानी कि उसमें प्रशमन होगा। बसंत की एक ऋतु पहले यानी शिशिर में संचय होता है और एक ऋतु पश्चात ग्रीष्म यानी कि वहाँ पे प्रशमन होगा। ये वात पित्त कफ के आधार पर है। उसके बाद इसके बाद जो है जो आचार्य सुश्रुत ने ऋतुओं में वर्णन किया है उनमें जो एक जैसे गुण हैं उनको एक जगह पे क्लब करके लिखा गया है। तो जो औषधियाँ होती हैं याद कैसे करेंगे, जो ग्रीष्म या निधागे में औषधियाँ जो होती हैं वो सार रहित होती हैं, रुक्ष होती हैं और हल्के गुण वाली होती हैं। उसके बाद वर्षा याद रखेंगे, वर्षा में जो औषधियाँ होती हैं वो तरुण होती हैं और अल्पवीर्य वाली होती हैं और हेमंत में वही औषधियाँ जो होती हैं वो बलवती और परिणित वीर्य वाली हो जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे वायु में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि हेमंत में उत्तर दिशा से वायु चलती है जो कि हिमालय से आती है। बसंत में उन्होंने कहा है कि जो वायु है वो दक्षिण दिशा में मलयगिरी पर्वत से बहती है और इसी को उन्होंने श्रेष्ठ वायु भी कहा है। ग्रीष्म में जो वायु है वो नेत्र कोण से और प्रावट में जो है वो पश्चिम से वायु बहती है, ऐसा वर्णन किया है। फिर उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने ऋतुओं में पुष्पित वृक्षों का वर्णन किया है। तो ये देख लेते हैं। हेमंत में रौद्र यानी लोद को भी कहते हैं, प्रियंगु और पुन्नाग। हेमा ने प्रियंगु को लोद्र और पुन्नाग दिया, इसको ऐसे याद रखेंगे। बसंत ऋतु में क्या है, किंसु है, कंबोज है, बकुल है, आम्रफल है और अशोक है। तो बसंती के आम पर अशोक ने कंबोज का कुल्ला किया, इसको ऐसे याद रखेंगे।
प्रावट में क्या है, कदम्ब है, नीप है, कुटज है, सर्ज है और केतकी है। प्रावट नशाकर कदम्ब ने केतकी को कूटा, इसे ऐसे याद रखेंगे। वर्षा ऋतु में होती है, वह जल भर जाता है तालाब और पोखरों में, तो वहाँ पे कुमुद और नीलोत्पल यानी कि नीलकमल इनके पुष्प निकलते हैं। शरद में बाण है, सता है, बंदूक है, काश और असन है, यानी शरद ने सातों बाण बंधु असन को कसे, इसे ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद प्रावट्य में बादल गरजे। जब वर्षा ऋतु का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बादल नहीं गरजते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो बादल कहाँ गरजते हैं, प्रावट्य ऋतु में, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है और शरद में कीचड़ हो जाता है, इसे याद से याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग हेमंत ऋतुचर्या पे। तो हेमंत ऋतुचर्या में सबसे पहला है रजो धूम आकुल दिशाएं, यानी कि जो दिशाएं होती हैं वो कोहरे से या धुएं से भर जाती हैं। उसके बाद देखेंगे छत्रस्य तुषारे। छत्रस्य तुषारे का मतलब होता है जो जलाशय होते हैं उन पर बर्फ या धुआं छा जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कौवे होते हैं, गैंडे हैं, भैंस है, ऊँट और हाथी जो होते हैं वो इस ऋतु में प्रसन्न हो जाते हैं। शिशिर में देखेंगे, शिशिर में सबसे पहले शीत आधिक्य यानी कि ठंड ज़्यादा होती है, ज़्यादा महसूस होती है, और वात और वर्षा से सभी दिशाएं आकुल होती हैं, यानी कि वायु और वर्षा सभी दिशाओं में व्याप्त रहती है। इसके बाद है बसंत ऋतुचर्या। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो बसंत में कामी व्यक्ति होते हैं उनकी काम वासना बढ़ जाती है तथा ये दंपत्ति जनों के अभिमान का नाश करने वाली बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु में उसके बाद उन्होंने कहा कि दक्षिण की अनिल चलती है। यहाँ पे कोकिल यानी कि कोयल और षडपाद गणे यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका जो समूह होता है उनकी जो स्वर होते हैं वो मनोहर लगते हैं। सम्मुख पल्लवोज्ज्वला, पल्लवों का मतलब होता है नई कोपल या नए नए पत्ते, जो वृक्ष होते हैं नए कोपल नए पत्तों से भर जाते हैं। सम्मुख उज्ज्वल, सम्मुख पल्लवो उज्ज्वला। फिर उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में उन्होंने कहा है वी पर्ण कीर्ता पादपा, यानी कि जो पेड़ होते हैं उनसे पत्ते झड़ जाते हैं। प्रावट्य में उन्होंने बताया शक्रगोप को इंद्रगोप भी कहते हैं। शक्रगोप नामक जो जंतु होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। वर्षा की बात करें, वर्षा में उन्होंने कहा है कि नद्यों अम्ब यानी कि नदियां जो हैं वो पानी से भर जाती हैं। लगातार वर्षा होने पर जो नदियां होती हैं वो अपने तटों को तोड़ देती हैं और उसके आसपास लगे हुए पेड़ों को गिरा देती हैं। ना अति गर्जनम में, अभी इससे पहले बताया प्रावट्य में जो बादल होते हैं वो गरजते हैं। वर्षा ऋतु में लिखा हुआ है ना अति गर्जनम, यानी कि बादल अत्यधिक नहीं गरजते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेघ निरुद्धा अर्क ग्रह, अर्क कहते हैं सूर्य को, ग्रह कहते हैं चंद्रमा को, और जो तारे हैं जो मेघ बादल में इस तरह से जो मेघ होते हैं वो आसमान में इस तरह से आच्छादित रहते हैं कि वो सूर्य को, चंद्रमा को और तारों को ढक लेते हैं। इसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में ब्रभ्रु उष्ण बताया है। ब्रभ्रु उष्ण यानी सूर्य की किरणों में गर्माहट बनी रहती है। उन्होंने कहा वर्षा के बाद की ऋतु है, तो वर्षा के कारण जो होता है तालाब, जो सरोवर होते हैं वो भर जाते हैं और वहाँ पर हंस आदि पाए जाते हैं। सुश्रुत ने उसके बाद ये श्लोक वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि जो श्लेष्मा होता है उसका हरण जो है वो बसंत में करना चाहिए, पित्त का जो है वो शरद में करना चाहिए, और जो वायु है उसका जो हरण है वो वर्षा में अगर उनको निकाल दिया जाता है तो किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। उन्होंने फिर आचार्य चरक ने निरास्था 2 में पित्त के लिए बताया विरेचनम ही पित्तस्य जायते परम औषधियम।